वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक हाइपोक्सिया, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में LAQ के लिए मीन्स 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। इसके हम उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिसकी वजह से आपका हाइपोक्सिया एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि हाइपोक्सिया मीन्स क्या। तो हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज द रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी। हमारे बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है या कमी महसूस होती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोक्सिया की ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोक्सिया में 4 में से फर्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो O2 टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड। सेकेंड होता है हमारा O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। थर्ड होता है हमारा रेट ऑफ ब्लड फ्लो और फोर्थ वन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्स। इसमें देखो अपना क्या है, इसी तरह के सीक्वेंस में याद करना है जिसकी वजह से क्या हाइपोक्सिया एकदम इजी हो जाएगा। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले क्या हमारे ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो O2 टेंशन इन द आर्टेरियल ब्लड, यानी हमारा ब्लड कौन सा होता है, मेनली प्योर ब्लड हमारा आर्टरीज में होता है, इसलिए O2 टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, उसके बाद क्या है, O2 कैरिंग कैपेसिटी, यानी एक हमारा ब्लड कितनी कैपेसिटी O2 को कैरी कर सकता है, तो सेकंड क्या आएगा, O2 कैरिंग कैपेसिटी इन द ब्लड। फिर थर्ड आएगा रेट ऑफ ब्लड फ्लो, हमारा क्या ब्लड कितने तेजी से बह रहा है। और फोर्थ वाला हमारा क्या आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द O2, यानी ऑक्सीजन, ब्लड क्या ला रहा था अपने साथ, ऑक्सीजन ला रहा था, तो यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्स। ये एज इट इज सीक्वेंस में याद रखना। ठीक है, उसके बाद इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हाइपोक्सिया को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, सेकेंड हमारा होता है एनीमिक हाइपोक्सिया, फिफ्थ थर्ड होता है हमारा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और फोर्थ हमारा होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये 4 कैरेक्टर्स की सीक्वेंस और ये 4 टाइप्स की सीक्वेंस एज इट इज अगर याद कर लोगे तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी। मेनली एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बता दूं, देखो जो ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है उसके अंदर क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स में से ना फर्स्ट वाले जो कैरेक्टरिस्टिक है O2 टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड, वो डिक्रीज हो जाती है और बाकी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज सेम होते हैं। जिसके सामने की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिक्रीज हो जाएगी और बाकी के 3 क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। और इसी के ऊपर से मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताना सीखती हूँ। ठीक है, हम सिखाती हूँ, हम आप वन बाय वन क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। फर्स्ट हम देखेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का इट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया इज डिफाइंड व्हेन द ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड इज रिड्यूस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। यानी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है तब वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का नेक्स्ट नाम है आर्टेरियल हाइपोक्सिया। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या देखेंगे, कॉज क्या है मेनली कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्यों होता है। तो उसका सबसे फर्स्ट कॉज आता है लो O2 टेंशन इन इंस्पायर्ड एयर। जब भी हम क्या करते हैं, O2 टेंशन मतलब हमारा जो इंस्पायर्ड एयर है उसके अंदर अगर O2 का कंटेंट कम हुआ लेने में, तब कौन सी कंडीशन आकर होती है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होती है। और O2 टेंशन हमारे इंस्पायर्ड एयर में कब कम होता है, वो कंडीशन है हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग एयर इन ए क्लोज्ड स्पेस। ठीक है, ये वाली कंडीशन है कि हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाएंगे तब हमारे बॉडी में इंस्पायर्ड एयर में O2 का कंटेंट कम होता है। और सेकंड कब, जब हम ब्रीदिंग लेंगे एक क्लोज रूम में, क्लोज रूम में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जब भी हम इंस्पायर करेंगे एयर तब हमारे बॉडी में क्या होती है, O2 का कंटेंट कम हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हमारी आती है RD means the respiratory disorder associated with decreased pulmonary ventilation। जब क्या pulmonary ventilation की जब हमें जरूरत पड़ती है, यानी हमारे क्या होता है, respiratory disorder associate किससे रहती है, हमारे decrease the pulmonary ventilation। जब pulmonary ventilation decrease हो जाता है तब भी क्या होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया अकर होता है। और pulmonary ventilation कब decrease होता है, वो कंडीशन है अस्थमा। अस्थमा में क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो रिस्पिरेटरी पैसेज है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी नोज से लेके जो हमारे लंग तक है, कहाँ ना कहाँ एक जगह पे क्या होता है, रिस्पिरेटरी पैसेज में गैप मतलब बंद पड़ जाता है। रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से हमें क्या होता है, अस्थमा होता है। और अस्थमा किस केस में होता है, वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। और पल्मोनरी वेंटिलेशन जब डिक्रीज होता है तब क्या होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। सेकेंड कंडीशन हम आती है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर कब होता है, डिप्रेशन इन द रिस्पिरेटरी सेंटर व्हेन अकर देन इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ट्यूमर। जब हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर है, हम आगे देखेंगे जब उसके उसका जो रेगुलेशन देखेंगे तब वहां पे जो हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर रहेगा अगर उसके अंदर डिप्रेशन आ गया वो क्या होगा, हमें ब्रेन ट्यूमर होगा। ब्रेन ट्यूमर ये कंडीशन अकर हो जाने की वजह से होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज होगा और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया अकर होगी। थर्ड हमारा आता है पोलियोमाइलाइटिस। ये कब होता है, मैकेनिकल जो डिप्रेशन होगा अगर हमारे रिस्पिरेटरी पैसेज में, तब हमें क्या होता है, पोलियोमाइलाइटिस होता है। ठीक है, ये था सेकंड कंडीशन, सेकंड कॉज। थर्ड हम कॉज देखेंगे
रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएट विद द इनएडुकेट O2 इन द लंग। जब हमारे O2 का कंटेंट लंग में कम हो जाए तब भी क्या होता है, ये कॉज देखा है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये कब होता है, जब फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, फाइब्रोसिस में यानी क्या होता है, हमारे एल्वेलाई में अगर नॉन फंक्शनिंग सर्फेक्टेंट प्रेजेंट हो जाए तो क्या होता है, हमें फाइब्रोसिस होता है। सेकेंड होता है हमारा निमोनिया और द पल्मोनरी एडिमा। ये वाली वो कंडीशन है जो कि O2 कंटेंट को लंग में डिक्रीज करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को। फोर्थ देखेंगे हम कार्डियक डिसऑर्डर, यानी जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे उसकी वजह से भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वाली कंडीशन अकर होती है। और ये कार्डियक डिसऑर्डर कौन से कंडीशंस में होता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में होता है। और सेकंड हमारा होता है वेनस आर्टेरियल शंट। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेनस आर्टेरियल शंट वाली कंडीशन अकर होती है और उसी वजह से कार्डियक डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं और वो कॉज करते हैं हमारे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हमारा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है। तो उसमें क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 एज इट इज सीक्वेंस से याद रखना। इसमें से जो फर्स्ट टाइप वाला हाइपोक्सिया उसके लिए क्या होगा, हमारे जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी क्या होगा कि डिक्रीज O2 टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड। इसी के ऊपर से हमने क्या इसकी डेफिनेशन बनाई थी कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की डेफिनेशन क्या थी, अगर आर्टेरियल ब्लड में O2 का कंटेंट, O2 का टेंशन कम हो गया तो हमें कौन सी कंडीशन होती है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, उसी को डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। और अदर 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है तो वो क्या हो जाएंगी, नॉर्मल, यानी नॉर्मल O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, नॉर्मल रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल। एज इट इज सीक्वेंस को याद रखना मस्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। उसकी सबसे पहले डेफिनेशन, एनीमिक हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज इन विच द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज रिड्यूसेस। मतलब क्या होता है, हमारे एनीमिक हाइपोक्सिया में हमारा जो ब्लड है उसकी O2 कैरिंग करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कम अमाउंट में क्या करता है, वो O2 को अपने साथ लेकर बॉडी में फ्लो करता है। बट उसकी वजह से क्या होता है, हमें कौन से हाइपोक्सिया होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। एनीमिक हाइपोक्सिया हमारा कौन सा नंबर का है, सेकंड नंबर वाला हाइपोक्सिया है। तो इसमें हमारी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी डिक्रीज द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इसी से उसकी क्या बनाया हमने डेफिनेशन कि जिस हाइपोक्सिया में O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो जाएगी उसी को हम बोलते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। और अदर 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होगी, हमारी नॉर्मल, यानी नॉर्मल O2 टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड, डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और थर्ड वाला और नॉर्मल रेट ऑफ ब्लड फ्लो, एंड लास्ट वन इज नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल। ये क्या थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेकंड वाले में सेकंड को डिक्रीज करना है और बाकी के 3 कैरेक्टरिस्टिक को हमें नॉर्मल रखना है। उसके बाद कॉजेस कि हमारा जो एनीमिक हाइपोक्सिया ये हमें होता क्यों है, तो उसका सबसे पहला कॉज है उसका डिक्रीज द नंबर ऑफ द RBCs इन द बोन मैरो डिसीज। हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, RBCs का काउंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये क्यों, तो बोन मैरो डिसीज की वजह से। और जब ये ऐसा होगा, RBC काउंट डिक्रीज होगा ड्यू टू द बोन मैरो डिसीज, हमें कौन सी कंडीशन होगी, एनीमिक हाइपोक्सिया। सेकेंड होता है हमारा डिक्रीज द HB कंटेंट इन द ब्लड इन अकर ऑल इन केसेस इट इज अकर इन द ऑल केसेस ऑफ द एनीमिया। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में HB का कंटेंट भी कम हो जाता है, जो कि किस में होता है, ऑल टाइप्स के जो एनीमिया है उसमें हमारे बॉडी का HB लो हो जाता है। उस वजह से भी क्या होता है, हमें एनीमिक हाइपोक्सिया होता है। और थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ द अल्टर्ड हीमोग्लोबिन। जब भी अल्टर्ड हीमोग्लोबिन बनता है तब भी हमें क्या होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया होता है। एनीमिक में बस इतना याद रखना, सारा कंटेंट किससे, ब्लड से रिलेटेड है। एक तो ब्लड की O2 कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, सेकेंड उसमें क्या होगा, HB भी कम होगा, RBC भी कम होगा, और अल्टर्ड हीमोग्लोबिन क्या होगा, फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हमारा थर्ड वाला हाइपोक्सिया है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी और उसी के ऊपर से क्या स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की डेफिनेशन बनेगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिक्रीज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड की वेलोसिटी कम हो जाती है हमारे बॉडी में ट्रैवल करने की। इट इज द डिक्रीज द रेट ऑफ द ब्लड फ्लो इन द बॉडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में वही होता है कि हमारे बॉडी में वेलोसिटी कम हो जाती है ब्लड फ्लो की। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने वही देखे थे, ये थर्ड वाला है, इसे थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी डिक्रीज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। और बाकी की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होगी, नॉर्मल, यानी नॉर्मल O2 टेंशन इन द आर्टेरियल ब्लड, नॉर्मल O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, डिक्रीज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड द नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल। अगर आप सीक्वेंस से याद रखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन दोनों भी इजी है, हर हाइपोक्सिया की अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके कॉजेस को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। यानी स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कौन कौन से कंडीशंस में अकर होता है, तो फर्स्ट होता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के चांसेस में क्या है, हमारे स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होने के चांसेस है। सेकेंड हमारा होता है हिमोरेजिक कंडीशन, तब भी होती है, तब भी क्या होता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है। और लास्ट वन इज एम्बोलिज्म वाली कंडीशन में भी क्या होता है, हमें स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया।
नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये हमारा फोर्थ वाला टाइप है, यानी इसकी फोर्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, हमारे जो सेल्स है वो O2 को क्या करते हैं, सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते। उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, हमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया अकर होता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अदर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऊपर जो 3 रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, और चौथी वाली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लाइक नॉर्मल O2 टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड, नॉर्मल O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, नॉर्मल रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड द डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल। ठीक है, और इसका कॉज में सिर्फ एक ही कॉज याद रखना है कि ये साइनाइड एंड सल्फाइड के पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, हमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया अकर होता है।